सबसे पहले आपको खबर देंगे, ओकाड़ा, बोरेवाला और डिस्कोट समेत पंजाब के मुतादिद अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के बायस लोग कलमा विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस हवाले से ज़लज़ला पैमा मरकज़ के हिदायत और तफसीलात सामने आने की ज़रूरत है। ओकाड़ा, बोरेवाला और डिस्कोट समेत पंजाब के मुतादिद अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ताहम उनकी शिद्दत के हवाले से कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। ज़लज़ले के बायस लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब के मुतादिद अजला ओकाड़ा, बोरेवाला और डिस्कोट समेत मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और अब जिक्र मुल्की सियासत का। सिंध हाउस सेफ हाउस बन गया। PTI के 2 दर्जन मुनहरिफ अरकान ने रिहाइश इख्तियार कर ली। रमेश कुमार कहते हैं 3 वफाकी वजीर मान गए हैं, एक और को जल्द बना लिया जाएगा। राजा रियाज बोले सबसे ज्यादा करप्शन PTI में है। मुनहरिफ PTI अरकान मंजर आम पर आ गए। सिंध हाउस सेफ हाउस बन गया। 2 दर्जन अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में क़याम पजीर हैं। रमेश कुमार कहते हैं 3 वफाकी वजीर मान गए हैं, एक को जल्द मना लिया जाएगा। हुकूमतें न जलसे करती हैं, न जुलूस निकालती हैं, न रैलियां निकालती हैं, गुफ्तगू होती है। वफाकी वजीर 3 आ चुके हैं, एक और जो है वो आने वाली है। आप चीजें जो है वो खुद अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। तरीन ग्रुप के राजा रियाज बोले सबसे ज्यादा करप्शन PTI में है। आइंदा इलेक्शन में नून लीग से टिकट लूंगा। आप तहरीक इंसाफ के टिकट से इस्तीफा इंशाल्लाह दूंगा। इस वक्त वोट की जरूरत है, जिसको ज़मीर ने इजाजत दी वोट देंगे। सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त PTI में। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। किससे? मुस्लिम लीग नून से। यहाँ क्यों छुपे बैठे हैं? बाहर निकले, दलेरी से बाहर जाए। कोई नहीं, हम तो कोई छुपे नहीं है। मुनहरिफ अरकान में गफ्फार वटू, नूर आलम खान, रियाज मसारी, राना कासिम नून, बासित बुखारी, ख्वाजा शिराज, अहमद हुसैन टेहर और नुसरत पठान भी शामिल हैं। मुनहरिफ अरकान का कहना था पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान गैर महफूज हैं तो फिर लॉजेस छोड़ देने में ही आफियत थी। और तरीन ग्रुप के राजा रियाज कहते हैं हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। इमरान खान से इख्तलाफ था इसलिए अलहदगी इख्तियार की। वज़ीर आज़म जिम्मेदारी लें कि MNA पर हमला नहीं होगा तो लॉजेस जाने को तैयार हैं। PTI के रुकन असम्बली नवाब शेर बोले फैसला किया है कि आइंदा इलेक्शन PTI के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। के मुताबिक वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। और अपने ज़मीर के मुताबिक हमने सिर्फ इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि हमें खान साहब से इख्तलाफ है और वोट हम अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे। तो इसलिए फैसला किया है कि यहाँ पे क्योंकि पुलिस ने लॉजेस पे हमला किया है, आज खान साहब ये गारंटी दे दें इस चीज़ की कि कोई भी MNA जो भी फैसला करे उस पर कोई पुलिस रेड नहीं होगा, कोई पुलिस तशद्दुद नहीं होगा, तो हम आज लॉजेस में वापस जाने के लिए तैयार हैं। हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं जिनका तल्लुक PTI से, और बहुत से आने के लिए तैयार हैं। चौधरी को जब भी डाल के जाए उनसे मैं पूछने की तो जरूरत नहीं है, वो हमारा मौजूदार है, यही बढ़के हैं। अब हमने वो गधे खच्चर और घोड़े कह दिया जिसको, अगर उनसे अच्छाई की तो क्या रखेगा। ऐसी जबान का इस्तेमाल सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। PTI के टिकट पे लड़ेंगे, आज़ाद लड़े, जो मर्जी करेंगे, वो हमारी मर्जी होगी। वक्त पर आवाम से पूछ के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार फारूक आदिल साहब। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, अब बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 24 अरकान सिंध हाउस में मौजूद हैं, उसके बाद हुकूमत जो है वो बैकफुट पर है, क्या कहेंगे आप? अब इसमें कहने की क्या बात है? अब तो सूरत हाल ये है ना कि अब 24 के बारे में यकीन से तो हम नहीं कह सकते कि अभी तक 12 शो हुए हैं, लेकिन इम्कानी तौर पर लोग ज़्यादा हो सकते हैं। और इस सूरत हाल को जो जमहूरी रिवायत है वो तो ये कहती है कि जब अपोजिशन इस तरह से अपनी तादाद शो कर दे तो असूली तौर पर अदम एतमाद हो जाता है। तो अब टेक्निकली अदम एतमाद नहीं हुआ, लेकिन असूली तौर पर अदम एतमाद हो गया है। अब हुकूमत और उसके सरबराह इमरान खान जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में इमरान खान की जो सियासी साख है उनमें इजाफा होगा। और गुज़श्ता 2.5-3 बरस के अरसे में जो उन्होंने 3.5 बरस के अरसे में जो उन्होंने गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया
और ख़ास तौर पर उनके लोगों ने जो गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया और लोगों के लिए बुरा यानी ज़ुबान इस्तेमाल की। इवन कल भी जो शहबाज इस्तेमाल की है रमेश के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके इस्तीफे के नतीजे में ये सारे जराइम धुल जाएंगे और वो नीट एंड क्लीन उनको तस्वुर किया जाएगा और उनके साथ हमदर्दी भी बढ़ जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में साफ एक जमहूरी मिजाज रखने वाली जमात। अच्छा फारूक आदिल साहब, जो कुछ ऑपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है, लोगों को सिंध हाउस में रखा गया है, आप समझते हैं ये सब जमहूरी अमल का हिस्सा है? इसमें क्या गैर जमहूरी मामला है? इससे ऐसी क्या बात है? ऐसे ही होता है। देखें, अब अगर वो सिंध हाउस में या किसी महफूज मकाम पे ना हो वो अरकान जो इमरान खान के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, तो वो या तो जेल चले जाएंगे या ये है कि उन्हें दबाव का निशाना बनाया जाएगा या गायब कर 100 तरीके हो सकते हैं उनको। जी बिल्कुल, और गवर्नर राज लगाने की भी बात की जा रही है। इस हवाले से शेख रशीद ने ये मशवरा दिया वज़ीर आज़म को कि गवर्नर राज लगा देना चाहिए, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है। शेख रशीद जो हैं वो हमारे बड़े सीजन सियासी कारकुन रहे हैं और उनका बहुत ज़्यादा सियासी तजर्बा है। मौजूदा सियासी सेटअप में वो यानी हम बिला मुबारका कह सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा तजर्बाकार सियासी कारकुन है और उन्होंने बहुत नशेब अफराज देखे हैं। लेकिन उन्होंने ये जो तजवीज़ पेश की है उससे दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो वो सिर्फ यानी क्या धूप में बाल सफ़ेद किए उन्होंने, और या फिर ये है कि वो तहरीक इंसाफ जिसके साथ या इमरान खान जिसके साथ उसाई की तरह और चट्टान की तरह खड़े रहने का दावा करते हैं, बेसिकली किसी और मिशन पर है। गवर्नर राज एक यानी आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसको लगाने के लिए जो शराइत बताई गई हैं वो शराइत पूरी करना बहुत मुश्किल काम है। फारूक आदिल साहब, 18वीं तरमीम के बाद तो खासा मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल काम है। तो ये ऐसा लगता है कि शेख रशीद या तो इस हुकूमत को किसी मसले में फंसाना चाहते हैं या उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी तवाकुन तजवीज़ पेश कर रहे हैं। ये अगर वो ये गवर्नर राज नाफिज करती है मौजूदा हुकूमत, तो इसके नतीजे में उसकी रही सही जो कसर है वो भी निकल जाएगी और इसके लिए इसका सियासी हमेशा के लिए तारीख हो जाएगा और ख़ास तौर पर इमरान के लिए ये तय हो जाएगा कि इमरान नाम जमहूरियत का लेते हैं लेकिन जमहूरियत से उनका कोई वास्ता नहीं। अच्छा फारूक आदिल साहब, अगर मुनहरिफ अरकान की बात की जाए तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे, लेकिन ये ज़मीर इस तरह भी तो जाग सकता था कि वो इस्तीफ़ा दे देते अपनी सीट से, फिर अपने इलेक्शन जीत कर दोबारा आते और फिर खान साहब के खिलाफ वोट करते। देखिए, बात यह है कि हम ये टेक्निकल बात है कि आप यूं कह दें और वो कह दें कि आप दे सकते हैं वोट, और वोट देने का एक आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी और कीमत ये है कि आपको डिसीट कर दिया जाएगा अगर साबित हो जाता है कि आपने फ्लोर क्रॉसिंग की है। तो ये बात आइन में मौजूद है। तो अगर वो आइन में मौजूद एक वो जो काम करना चाहते हैं तो क्या ऐसी बुरी बात है? ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 63A के तहत जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बाद में वो जो है सामना करना पड़ेगा उन तमाम अरकान को? वो तो तैयार हैं उसके लिए, वो तो उसके लिए तैयार है, उसकी कीमत देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि ये हुकूमत भी तो इसी तरह से बनी थी। ठीक है फारूक आदिल साहब, अगर बात की जाए इत्तेहादी जमातों की, मुस्लिम लीग काफ हो गई, MQM हो गई, गो के बयानात तो सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग काफ से खास तौर पर कि ऑपोजिशन के हक में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक वाज़े तौर पर ऐलान नहीं कर सके। किस चीज़ का इंतजार है इन दोनों जमातों को? ये बहुत सामने की बात है ना कि वो जो उनके सियासी मफादात हो सकते हैं वो उसके लिए उनकी बातचीत जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हैं ये लोग। तो जिस वक्त इनके इस तरह के मकासद पूरे हो जाएंगे ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ये यूँ कहिए कि जमहूरी रिवायत ये ऐसी अच्छी रिवायत नहीं डाल रहे।
इनको करना ये चाहिए कि अगर कि इमरान खान जो है वो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है तो उनको कोई कीमत लिए बगैर, कोई सियासी मफाद उठाए बगैर साथ देना चाहिए। देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, आपने वक्त निकाला हमसे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।